महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार के कांग्रेस में संभावित विलय की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच दिल्ली स्तर पर बातचीत लगातार जारी है और विपक्ष को मजबूत करने के लिए कई विकल्पों पर विचार भी किया जा रहा है। हालांकि अब तक कांग्रेस और एनसीपी-एसपी की ओर से किसी भी तरह के औपचारिक विलय का ऐलान नहीं किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच विपक्ष खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे समय में एनसीपी और कांग्रेस के एक मंच पर आने की संभावना को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसी बीच एनसीपी-एसपी में टूट की अटकलें भी तेज हैं। हाल के दिनों में शिवसेना यानी यूबीटी के कई सांसदों के दल बदलने के बाद राजनीतिक चर्चाओं का रुख अब शरद पवार की पार्टी की ओर मुड़ गया है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि एनसीपी-एसपी के कुछ सांसद अलग राह चुन सकते हैं। हालांकि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और कोई सांसद या विधायक पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच एकजुटता और संभावित विलय की चर्चाएं स्वाभाविक रूप से तेज हो गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नजर विपक्षी दलों के नेताओं और जनाधार पर टिकी हुई हैं, जिससे राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनसीपी-एसपी वास्तव में कांग्रेस में विलय करेगी या केवल विपक्षी एकता को लेकर चल रही राजनीतिक कवायद का हिस्सा है। जब तक दोनों दलों की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इन खबरों को अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम तेजी के साथ बदल सकता है। अगर विलय होता है तो विपक्ष को नई ताकत मिल सकती है, जबकि यदि ऐसा नहीं होता तो सीटों के तालमेल और साझा रणनीति के जरिए भी दोनों दल बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें दिल्ली और मुंबई में होने वाली राजनीतिक बैठकों पर टिकी हैं।